हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम बैट में फिर से स्वागत है। हम लोग यहाँ पे अभी एवरेज पढ़ रहे हैं दोस्तों। अभी तक आपने 2 वीडियो एवरेज की देखी है। उम्मीद है आपको उसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा और वही कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे वीडियो में लेकर चलने वाले हैं और ये एवरेज के आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। अगर मेरे चैनल पर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और किस तरह का आपको लगता है क्वेश्चन का मेरे बताने का तरीका है, आप उससे रिलेटेड मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, और आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं इससे रिलेटेड भी मुझसे आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू दे रखा है 80, जबकि x माइनस वाई का मान दे रखा है 8। x माइनस वाई का मान दे रखा है 8। तो x और y का औसत बताना है। देखिए दोस्तों, हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 80। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू दे रखा है हमें 80 दे रखा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और एक्स, ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 80 दे रखा है। एक्स माइनस वाई दे रखा है हमें 8। एक्स माइनस वाई दे रखा है हमें 8। तो हमें एक्स और वाई का औसत पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, आप ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, ए प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर है, ठीक है दोस्तों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू होता है a प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी, यही है ना। तो ध्यान देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या दे रखा है, 80। अब हमें इसकी जगह पे मान दे रखा है, इसकी जगह पे मान दे रखा है 8। देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इजकल टू क्या दे रखा है, 80। और इसका वैल्यू तो 8 है ही, 8 डाल दिया हमने, 8 दहाई 80, यानी एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया है, 10। हमें औसत कहा है तो 2 नंबर है ना, तो 2 से भाग देना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 5। चलिए दोस्तों, देखिए हमें कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 80 है और एक्स माइनस वाई 8 है, तो एक्स और वाई का औसत बताइए। तो इसका फार्मूला जानते होंगे, तो मैंने वही बराबर दे दिया 80। अब यहाँ वैल्यू दे दिया 8, 8 दही 80, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 10 आया। औसत पूछा है तो जितने नंबर उतने से भाग, यानी 2 भाग औसत निकालना है जी। तो औसत 2 से भाग यानी कितना आ जाएगा, 5, यानी एक्स और वाई का औसत हो जाएगा 5। चलिए दोस्तों आगे चले, सिंपल था। चलिए दोस्तों चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत ईजी है। कहा है कि किसी परिवार में माता और पिता की औसत आयु 38 वर्ष है। किसी परिवार में माता और पिता की औसत आयु 38 वर्ष है, ठीक है दोस्तों। किसी परिवार में माता और पिता की औसत, जबकि पिता, माता और उनकी इकलौती लड़की की औसत आयु 28 वर्ष है। तो लड़की की आयु बतानी है। देखिए हमें दे रखा है माता और प्लस पिता की औसत आयु 38, ठीक है दोस्तों। तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 गुने 2, क्योंकि 2 लोग हैं ना जी, 76 वर्ष। अब कहा है कि माता प्लस
पिता प्लस लड़की की औसत आयु दे रखा है 28। अब हमें दे रखा है माता प्लस पिता प्लस लड़की की औसत आयु 28। अब 3 लोग हैं तो 28 गुने 3, 28 से कितना 84, कितना ज़्यादा आया है, हटा लीजिए। 3 लोग हैं 2 लोग हैं यानी 8 वर्ष। लड़की की आयु कितना हो जाएगा 8 वर्ष। सर देख लीजिए 38 था, 2 लोग थे तो यानी कितना योग कितना 76। 3 लोग हैं माता पिता प्लस लड़की यानी 28 × 84 तो 76 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 84। 76 4 80 4 84 यानी लड़की की आयु जो होगी वो 8 वर्ष रही होगी। ऑप्शन सी क्लियर हुआ। माता पिता की आयु 28, माता पिता और लड़की की आयु माता पिता की आयु औसत आयु 38 जबकि माता पिता और लड़की की औसत आयु 28। इस प्रकार से आपने यहाँ पे मल्टीपल किया तो 8 वर्ष का अंतर आया जो कि लड़की की वजह से आएगा। क्लियर है, चलिए आगे। अब चलते हैं दोस्तों 2 से 3 नंबर की तरफ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन बनते हैं मैं उन्हीं क्वेश्चन को करवा रहा हूँ आपसे। थर्ड क्वेश्चन ध्यान देंगे दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। 5 वर्ष पहले पी क्यू और आर की औसत आयु 25 वर्ष थी। देखिए हमें दिया गया है 5 ईयर्स पहले, हमें दिया गया है 5 वर्ष पहले पी क्यू प्लस आर की औसत आयु दे रखा था हमें 25 वर्ष। तो 25 वर्ष था तो 1 2 3 लोग थे तो ध्यान दीजिएगा तो 25 गुने 3 कितना हो जाएगा 75। क्लियर है। अब ये 5 वर्ष पहले था तो मैं प्रेजेंट में बात करूंगा तो 5 साल 5 साल 5 साल यानी कितना जुड़ जाएगा इसमें 15 साल यानी अभी करंट में कितना हो जाएगा 90। ये समझे या नहीं। 5 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत आयु थी 25 तब 25 ती आई 25 गुने 3 75 वर्ष, लेकिन था 5 साल पहले। तब प्रेजेंट में वर्तमान में तो तीनों 5-5 साल तो ऐड होगा ना जी। तब 5 साल 5 साल 5 साल यानी 15 साल ऐड किया यानी कितना 90 वर्ष का हो जाएगा तीनों। अब देखिए कहानी क्या है। फिर कहा है 7 वर्ष पहले Q प्लस आर, 7 वर्ष पहले Q प्लस आर की औसत आयु दे रखा है, हमें दे रखा है कितना 20 वर्ष। चलिए दोस्तों 7 वर्ष पहले Q और R की औसत आयु दे रखी है 20 वर्ष। तो देख लीजिए तब 20 2 लोग हैं तब 20 गुने 2 कितना 40 वर्ष। लेकिन अगर मैं इसको वर्तमान में ले चलूँ तो 7 साल दोनों अब बढ़ेंगे ना क्योंकि 7 साल पहले का है 56। ये समझ में आया। 5 साल पहले था 25 तब 25 थे 75 लेकिन अभी प्रेजेंट में 5 साल बढ़ेगा ना तब 5 थे 15 साल यानी कितना 90। 7 वर्ष पहले क्यू आर की औसत आयु 20 तब 20 गुना 40 लेकिन अभी वर्तमान में तो 7 14 साल बढ़ेगा यानी कितना 56 साल। अब कहा है कि वर्तमान में पी की आयु तब 100 का देखिए ये किसका है पी क्यू अब प्लस आर का है और ये किसका है P प्लस ये Q और प्लस R का, तीनों का है 90 और QR का दे रखा है 56। तो 90 माइनस 56 P का निकालना है तो कितना जाए 10 में से 6 गया तो 4, 8 में से 5 गया तो 3, 34 वर्ष। 10 में 6 गया 4, 8 में से 5 गया 3, 34 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर यानी कि कहाँ गया 34 वर्ष
ओ सॉरी 54 है ये, 40 से 50 54 36 है ऑप्शन में 36 है, ऑप्शन ए है, ध्यान देंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये, मैं पूरा हट जाता हूँ, समझाता हूँ। 5 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत आयु 25 वर्ष है, तब 25 गुने 1 2 3 लोग हैं तब 75, लेकिन ये तब 5 वर्ष पहले है ना जी, तब वर्तमान में कितना, तो 5 साल बढ़ेगा, यानी 15 साल बढ़ जाएगा, यानी टोटल कितना 90 वर्ष। क्यू और आर जो है 7 साल पहले औसत आयु 20, तब 20 दूना, क्योंकि 2 लोग हैं तो 40, लेकिन 7 साल पहले तो दोनों 7 जोड़ेंगे तो 14, यानी कितना 54, तो 100 का वर्तमान में 90, पी क्यू आर का का 54, तब पी ए का मान होगा कितना, तो 90 - 54, यानी 36 वर्ष वर्तमान समय में पी की आयु है। समझे कि नहीं समझे, क्लियर है, मैंने बहुत डिटेल किया हूँ, ठीक है आगे चलते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से आपने 3 क्वेश्चन देख लिया है, आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन तो दोस्तों, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन, तीसरा नंबर था, अब बारी है चौथे नंबर की। चौथा नंबर क्वेश्चन एक अपने आप में टाइप है, मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ, फिर आप इसको समझेंगे। मैं अपने कार्यालय 30 किलोमीटर पर घंटे की गति से जाता हूँ और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता हूँ, तो पूरी यात्रा में औसत गति क्या है, लिख लीजिए। औसत गति का फॉर्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा। औसत गति, साफ से लिखते हैं, औसत गति इक्वल टू होता है 2 इंटू जाने का, अगर मान लीजिए x के स्पीड से जा रहे हैं, आना है तो y के स्पीड से, अब y में होता है x प्लस वाई, ये होता है किलोमीटर पर, मतलब कोई भी होगा, आवर मिनट जो भी होगा, सिंपल ये दे, इतना ही रन दीजिए। अब से कभी आपको बोले कि इतना के स्पीड से गया और इतना के स्पीड से आया और डिस्टेंस सेम है, ध्यान देंगे, अगर कोई बोले कि इतना के स्पीड से गया इतना के स्पीड से आया, डिस्टेंस सेम है, तो औसत गति 2 इंटू जिस गति से गया और जिस गति से वापस आया बटा में दोनों आने और जाने की गति को जोड़ कर भाग देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूंगा तो 30, देखिए ध्यान देंगे, इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे 2 गुने 30 के स्पीड से गया है और 20 के स्पीड से वापस आया है, तो 30-20 को जोड़ेंगे तो कितना 50, अब 0 से 0 और 5 से 5 छक 30, तो 6 दूना 12 दूना 24, और सब चल रहा है किलोमीटर में, तो किलोमीटर पर घंटा, यानी 24 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड रहा है। 30 के स्पीड से गया है 30 किलोमीटर पर घंटा और 20 किलोमीटर पर घंटा के वापस आया है, लेकिन जितना दूरी दोनों तरफ से उसने तय किया है, अगर मैं उसको एवरेज में कहूँ तो 24 किलोमीटर पर घंटा उसका रहा है। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये याद रखिएगा, ये एक फार्मूला मैंने बताया है, एक मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये है ना, औसत गति का जब भी अगर रहेगा इस तरह से तो आपको डालना है 2 इंटू जाने की गति गुने आने की गति बटा में जाने आने दोनों से जोड़ कर भाग देना है। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं। चलते हैं, ये 4 के बाद चलते हैं 5 पे, ठीक है दोस्तों। आते हैं आगे 5 नंबर पे। 5 नंबर भी बहुत आसान है, कहा है 1 से लेकर 20, 1 और 20 के बीच में न 1 लेना, 1 और 20 के बीच में अभाज्य संख्याओं का औसत। अच्छा देखिए 1 से लेकर 1, ध्यान देंगे, 1 और 20 के बीच में अभाज्य संख्या जितने बनते हैं उन सब का औसत बताना है। अभाज्य संख्या क्या होता है पता है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो सिर्फ खुद के टेबल में आती है, यानी खुद के पहाड़े में आती है। वैसी संख्या जो या तो 1 के पहाड़े में, वैसी संख्या जो या तो 1 से कटे
या फिर खुद के नंबर से कटे, वो सब के सब अभाज्य संख्या है। क्लियर है? अभाज्य संख्या वह संख्या है जो सिर्फ खुद से कटती है या फिर एक से कटती है, इसके अलावा किसी और से नहीं कटती है, वो अभाज्य संख्या है। एक से तो सारी संख्या कटता ही करता है। ध्यान देंगे हम, यहाँ पर दे रखा है 1 और यहाँ दे रखा है 20, इसके बीच का अभाज्य संख्या पूछा है हमसे। 2 के पहाड़े में आएगा और 1 के पहाड़े में, अदरवाइज किसी में नहीं आता है। 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। देखिए दोस्तों, 1 और 20, तो इनके बीच में इतने ही नंबर बनते हैं अभाज्य नंबर। अभाज्य संख्या तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब के सब अभाज्य संख्या है जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आती हैं या फिर एक के पहाड़े में आती है। क्लियर है? जोड़ना पड़ेगा। 13 और 17 30, 13, 17 कितना आ गया है 30, और 19 और 11 30, 19 से 20 10 30 60, 60 और 5 65 और 5 70, 77 आया है टोटल। जोड़ लीजिएगा। और कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग। जितना नंबर होता है, मैंने हमेशा बताया है, एवरेज का मतलब जितना नंबर है सबको जोड़ के बटा में जितने नंबर से आपने जितने नंबर आपने जोड़े हैं भाग दे दीजिए। क्लियर है? 8 9 72, 5 77, 9.5/7, 9.5/7 इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। अच्छा देखिए दोस्तों, हमको कहा था कि 1 और 20 के बीच में अभाज्य संख्या, तो यही सब है। औसत पूछा है तो सबको जोड़ के, और जितना है अंक 8 अंक है, 8 से भाग दे दीजिए। क्लियर है? समझे कि नहीं? ठीक है, चलते आगे। तो इस प्रकार से आपने 5 क्वेश्चन अभी तक देख लिए हैं। अब चलते हैं आगे छठे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर भी क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान देंगे। छठा नंबर क्वेश्चन जो है 5 तक 6 नंबर यहाँ है। देखिए छठा नंबर, देखिए कहा है छठे नंबर क्वेश्चन में कि 10 पार्सल जानते हैं ना, 10 पार्सल का औसत वजन, एवरेज वेट दे रखा है 1.7 kg। अगर नया पार्सल उसमें अगर जोड़ ले तो अब जो औसत वजन है वो 60 ग्राम कम हो जाता है। तो नया पार्सल का वजन कितना होगा? आइए, हमारे पास है 10 पार्सल। देखिए दोस्तों, हमारे पास है 10 पार्सल। 10 पार्सलों लिख देते हूँ। 10 पार्सलों का औसत भार दे रखा है 1.7 kg। 10 पार्सलों का औसत भार दे रखा है हमें 1.7 kg का। ठीक है, पक्का है ना? अब नया पार्सल, अब इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा? अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं। अब एक नया पार्सल ऐड किया गया है। एक नया पार्सल जो हो गया है, नया पार्सल के आने से क्या हो गया है? नया पार्सल के आने से औसत भार में कितना वजन कम गया है? 60 ग्राम। 60 ग्राम कम गया। सोचिए, ध्यान देंगे। देखिए ध्यान, सिंपल है। 10 पार्सलों का औसत वजन इतना है 1.7 kg, और नया पार्सल के आने से औसत भार में इतना ग्राम की कमी हो गई। बताइए
तो एक में ना कम हुआ है, ऐसा ऐसा ध्यान देंगे। आप गुना भी कर सकते, सिंपल है। 10 गुने 1.7 यानी कितना, 17। अब यहाँ आने से 60 ग्राम कम गया है, तो 60 ग्राम कम हो गया तो कितना में कमेगा, 11 में कमेगा ना। तो 11 छक्का 66, 660 ग्राम। यानी अब कितना वजन हो जाएगा, बताइए जल्दी बताइए। 17 था, हाँ अभी तक कितना था जी, गड़बड़ हो रहा है। 60 ग्राम कम हो गया था, 60, देखिए 60 ग्राम कम हो गया और अब कम जाएगा 11 में। तो 11 गुने 60 यानी कितना, तो जोड़ लेते हैं ना, 60 ग्राम कम कर लेते हैं, यानी 60 ग्राम इसको अगर कम कर ले तो 17 था ना, 1.7 है, तो इसको 60 ग्राम ऐसे देखिए ना, 1.7 है। 0 10 में 6 गया तो 4, यहाँ बचेगा कितना, 6 में 6 गया तो 0। ओ यही आएगा नया पार्सल। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं था, पहले भी नहीं था और आज भी अब कुछ नहीं है। 10 पार्सल का औसत भार तो 1.7 kg, तो 10 गुने 1.7 यानी 17 kg। नया पार्सल आएगा तो 60 ग्राम, तो एक में 60 ग्राम नहीं, 11 में, यानी कितना पूरा टोटल 660 ग्राम कम होगा। सीधे सीधे 17 किलो में से 660 ग्राम कम कर दीजिए। अब 1.7 है ना, एक का वजन है 1.7, तो उसमें 660 कम कर दीजिए, यानी 1.04 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद भी जीरो का मतलब नहीं है, 1.04 kg का वो होगा जो नया पार्सल आया है। सो क्लियर है, सिंपल है, मल्टीपल कर लीजिए। 60 है एक का, तो ऐसा 11 है तो 660, तो उसमें से कम कर लेंगे, ये इतना कम का होगा। पक्का है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 7 नंबर, अब बारी है 7 नंबर क्वेश्चन की। देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे दोस्तों। एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों में, ध्यान देंगे, एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था। एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने कई सारे मैच खेले हैं, तो 64 पारी में उसने कुछ रन बनाया है, बता नहीं रखा है, तो उसका कोई एक औसत है। ठीक है, 65वीं पारी में उसने 0 रन बनाया, 0 रन पे आउट हो गया 65वां, यानी देखिए 64 को मैच में उसने कोई रन बनाया है जिससे उसका कोई औसत है, हमें नहीं दे रखा। 65वें मैच में उसने 0 रन मारा, आउट हो गया, और इस कारण से 0 रन मारने की वजह से अब उसके 65 जो उसका इनिंग है उसका एवरेज, मतलब उसमें से एवरेज जो है एवरेज से 2 कम हो जाता है। अब उसके 65 इनिंग का जो औसत है वो 2 कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने 65वें इनिंग में 0 रन मारा है। तो हमें बताना है कि हमें बताना है कि उसकी नई औसत क्या होने वाली है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए उसने 64 मैच खेला है, मैच दे रखा है 64 और औसत नहीं दे रखा है, तो x मान लिया। मान लीजिए सॉरी, मैच दे रखा है 64, तो 64, औसत नहीं दे रखा है कि उसने किस औसत से रन बनाए हैं 64 मैच में, तो मैंने मान लिया है x। तो बताइए कि 64 मैच खेले और हर मैच में आपने x के औसत से रन बनाए हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 64x। क्लियर हुआ या नहीं? आपने हर मैच में x के औसत से रन बनाया है और आपने इस तरह से 64 मैच खेले हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 64x। अब 65वां मैच में आपने मारा है 0 रन, यानी देखिए 64x का मतलब हो गया कि 64 मैच में आपने इतना रन बनाया है 64x, और 65वां मैच में मारा है 0, और तो ये कितने मैचों का औसत है 65 मैचों का औसत है।
और अब आपका औसत 2 गिर जाता है। क्लियर हुआ? किस तरह से बनाते हैं ध्यान देंगे। 64 मैचों का औसत x मान लिया, तो टोटल रन 64x। 65वें मैच में 0 रन, तो 64 एक 65 मैच का टोटल रन। टोटल रन में टोटल मैच से भाग देंगे तो औसत आएगा, और औसत इस बार 2 कम गया है, जो कि एक्चुअल में था उससे 2 कम गया। सिंपल है। तो 64x बराबर होगा 65x, 65 दूना 130, तो x बराबर 65 में से 64 जाएगा तो कितना, x बराबर कितना हो जाएगा 130। यानी अभी तक उसका औसत 130 का था, लेकिन अब उसका औसत कम हो गया है, तो नया औसत 128। 2 कम करना है जी। क्लियर हुआ या नहीं? ये बार बार इसी में आ जाता है, ध्यान देंगे। 64 मैच खेले और कुछ बनाया रन, औसत नहीं बताया, तो मैंने x मान लिया, तो टोटल रन 64x। 65वें मैच में कोई रन नहीं यानी 0, तो 64 का पूरा रन और 65 का कोई रन नहीं, यानी पूरा टोटल जोड़ेंगे तो 65 मैचों का औसत हो गया। 65 से भाग देंगे तो औसत, लेकिन अब उनका औसत 2 कम गया है पहले वाले एक्चुअल से, तो यही मैंने कर दिया है 65x, 65 दूना 130, तो x बराबर हो जाएगा 130। तो नया औसत हो जाएगा 130 में से 2 कम होगा ना जी, 2 कम हो गया है अभी, तो 128। 130 मत मार दीजिएगा, वो आंसर में होता है। 130 भी है आंसर में, 130 भी दे रखा है आंसर में, तो उसको गलती से भी नहीं मारना है, 128 ही होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे 7 था ये। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने 7 क्वेश्चन देख लिए हैं। मैं आपको फिर से इस बार 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये 8वें क्वेश्चन है, तब चल रहे हैं हम लोग। एक लड़के ने देखा कि संख्या 16 के स्थान पर 61 लिखने पर जो 20 संख्याओं का औसत 35 है, अब क्या औसत होने वाला है वो। उसने क्या किया था कि 16 के जगह पर, देखिए 20 संख्याओं का औसत 35 है, लेकिन 16 लिखना था और लिखा था उसमें 61, तो सही औसत क्या है। 20 संख्याओं का औसत दे रखा है हमें 35। 20 संख्याओं का औसत दे रखा है 35, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 गुने 35 कितना 700, 35 गुना 70 700। लेकिन 16 के स्थान पर 61 लिख दिया था, लिखना 16 था और लिखा 61 था। कितना ज़्यादा लिखा था, 11 में से 6 गया तो 5, 5 में से गया तो 4, 45 ज़्यादा लिखा हुआ है, यानी 70 में से कम कीजिए, तो 700 में से 45 कम करेंगे तो कितना 655, तो 655 होगा 20 संख्याओं का औसत। 20 तिहाई 60, 5 55, 20 दूना 40, 15 50, 20 सत्ते 140, 32 दशमलव समथिंग नहीं है कहीं पर भी, 32.75। क्लियर हुआ। देखिए 20 संख्याओं का औसत 35, तो टोटल कितना 20 गुने 35 यानी 700। लेकिन कहा कि लिखना 16 था और लिखे 61, तो ज़्यादा कितना 45, तो ये 45 इसमें ज़्यादा घुसा हुआ है ना, तो निकाल लेंगे, यानी कितना 655। यही 655 होगा 20 संख्याओं का औसत। 20 से भाग दिया, औसत आ गया 32.75। क्लियर है। आगे चलते दोस्तों। अब मैं आपको आगे के 2 क्वेश्चन और कराने वाला हूं, फिर इसी के साथ ये आपको वीडियोस क्लोज हो जाएंगी। चलिए दोस्तों 9 नंबर के सवाल हैं, ध्यान देंगे। 9 नंबर,
ध्यान देंगे 9 नंबर। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर्ड हो गए, सेवानिवृत्त, रिटायर्ड। 10, ध्यान देंगे, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक निवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और उनके जगह पर एक नए 25 वर्ष के शिक्षक को लाया जाता है, जिससे शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो जो शिक्षक रिटायर हुए थे वो किस एज के थे? देखिए, किसी स्कूल में 10 शिक्षक हैं, लैंग्वेज में समझ आइए, सीधे कर देते हैं। किसी स्कूल में 10 टीचर हैं, तो वो 10 टीचर में से एक टीचर रिटायर हो गया। किसी स्कूल में 10 टीचर हैं, तो एक टीचर रिटायर हो गया, चले गए। अब 9 हो गया, तो फिर एक टीचर की बहाली हुई, लेकिन ये टीचर मात्र 25 साल का है। और ये 25 साल का है ना, जिस कारण से जो पहले एवरेज था टीचरों के या आयु का, उसमें 3 साल की गिरावट आ गई है। ध्यान दें, ये अब ध्यान देंगे तो 25 साल का शिक्षक है। देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा लैंग्वेज में है नहीं, तो क्या लिखे हैं मैं आपको बताता हूँ सीधे डायरेक्ट। 25 साल का है ये टीचर, और 3-3 साल सब का शिक्षक के रिटायर होने पर जो नया शिक्षक आया है 25 साल का, उसकी वजह से हर शिक्षक के औसत से 3 साल की कमी हो गई है। एक शिक्षक से 3 साल, तो 200 शिक्षक से कितना? 3 गुने 10, 10 तिहाई 30 प्लस 25, 55 साल। लिख देते हैं सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु 55 वर्ष हो गया। देखिए दोस्तों, कहेंगे कि क्या कर दिया यार, आंसर लिख दिया क्या? नहीं, समझिए क्वेश्चन को। अगर आप समझेंगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। 10 शिक्षक हैं, एक शिक्षक रिटायर हुआ है, चला गया, लेकिन अब जो शिक्षक आया है 25 साल का ना, तो 25 साल का है, इस वजह से सारे शिक्षकों में से 3-3 साल की औसत आयु गिर गई है। तो 200 में से गिराना तो 10 दिया 30 साल, यानी उससे पहले जो टीचर गया है वो 25 साल का तो रहा ही होगा, वो 30 साल सबका मेंटेन भी किया रहा हो, यानी कितना होगा? 55 साल का रहा होगा। ठीक है, 25 साल उसकी एज है, और सब का 3-3 साल गिर गया, यानी 10 या 30 साल गिर गया, तो 30 साल और एडेन हो गया, यानी 55 साल का रहा होगा जो रिटायर हुआ है 100 शिक्षक। यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, लैंग्वेज को समझेंगे, लिखना ही नहीं है। मैं लिखना भी नहीं चाहता, लेकिन लिखनी मजबूरी है क्योंकि बोर्ड पे समझा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और अब लास्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। किसी विद्यार्थी को, ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन है। किसी विद्यार्थी को 6 विषयों में प्राप्त हुए औसत अंक 88 है। चलते हैं। किसी विद्यार्थी को 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 88 है। ठीक है, 6 विषयों का औसत अंक 88 है। 6 विषयों का औसत अंक 88 है। ठीक है, किसी विद्यार्थी को 6 विषय में 88 अंक, 6 विषयों का औसत अंक 88 दिया गया। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि एक अंक को गलती से 68 के स्थान पर 86 लिख दिया गया था, लेकिन कहीं पर उनको 68 नंबर देना था किसी एक बच्चे को, किसी एक विषय में, और दिया गया है 86। तो कितना ज़्यादा दिया गया? तो 16 में से 8 का था 8,
7 में 6 क्या था 1, 18 उनको ज़्यादा दिया गया है। यानी सर उसको 68 देना चाहते थे लेकिन 86 दे दिए, यानी 18 नंबर ज़्यादा दे दिए हैं। तो बताना है कि नया औसत क्या होगा। अब देखिए 18 अंक, 6 विषयों का औसत अंक 88, ठीक है, गुना भाग कर सकते हैं, वो सब तो है ही। 68 एक विषय में देना था लेकिन दे दिए 86, यानी कितना ज़्यादा दिया 18। तो 18 ज़्यादा दिए तो इसका आंसर 100 विषय पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 18 निकालना है, 68 देना है आपको 68 नंबर हमको देना था, हम आपको 86 दे देंगे, यानी 18 नंबर ज़्यादा दिए। अब निकाल रहे हैं तो 18 निकलेगा तो औसत में तो सब में फ़र्क पड़ेगा, यानी 6 में फ़र्क पड़ेगा, यानी कितना का फ़र्क पड़ जाएगा 3 का। यानी अब नया औसत कितना हो जाएगा, 88 नहीं 3 कम करके कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। समझे कि नहीं। 6 ध्यान दीजिए उसको, 6 विषयों का औसत अंक 88 है, 6 विषयों का औसत अंक 88 है, लेकिन 68 किसी एक विषय में देना था, हमने आपको 86 दे दिया, तो कितना ज़्यादा दिया 18। अब ये 18 कम करना चाहता है, तो 18 कम करेगा तो 6 को विषय है, तो 6 × 18, यानी हर विषय में 3-3 औसत अंक गिर जाएगा, तो 88 नहीं अब कितना रह जाएगा, अब उसका औसत 85 रह जाएगा। तो इसलिए पूछा है हमसे नया औसत बताइए, तो नया औसत हो जाएगा 85। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से आपको औसत का तीसरा वीडियो था। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और इस तरह आप लोग सेशन को देखिए, लास्ट तक देखेंगे, सारे वीडियोज़ को देखिए, सभी कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हमारी मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।